नंबर 3 नाम पढ़िए जी। थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे जी आपका फिजिक्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लाइट के रूल्स हैं, और जो भी फिजिक्स है जी ना आपको आती है ना मेरे को आती है। केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, इन सब के बेसिक रूल्स हैं। तो वो रूल्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, वो हमने इसके अंदर पढ़नी है। अब ओनर एंड बिजनेस आर, क्यों आपको बता दिया गया, आपने मान लिया, लेकिन अकाउंट्स, ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। तो अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों है? ये जो क्यों है क्वेश्चन मार्क है। इट इज गाइडेड बाय दिस चैप्टर। ये आपके जो थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कौन बनाता है? अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। वैसे आपके लिए बहुत कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन आप करते नहीं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जरूरी है वो है नंबर। तो 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और वो हार्ड कोर थ्योरी होगा। जनाब हेलो, ओ हीरो इधर ध्यान दे ले, ठीक। फिर आंसर शीट में सिंगल डिजिट से कभी डबल डिजिट हम गए नहीं, जितने टेस्ट हुए हैं। तो कृपया पढ़ने पे ध्यान दे लें। स्कूल केड़ा है? सराबा नगर। हाँ, तो 12वीं में तो डाल ही देंगे ये। इसी बात का तुम्हें गर्व है कि स्कूल से लात नहीं पड़ेगी। यही डीपीएस होता, बीआरएस कॉन्वेंट होता तो लात भी पड़ जाती। एंड आप पूरे टॉप कैंडिडेट हो लात खाने वाले। नहीं पढ़ना जा सकता, जैसे पूरा पिछला महीना। आप में से अगर किसी ने आगे जाके सीए करनी है, क्यों? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतनी तो चलती रहती है, इनकी इज्जत उतरती रहती है इतनी तो। किसी ने आप में से अगर सीए बनना है, वैसे तो बनना ही नहीं होगा, किसी ने है कोई एक इसके अलावा? तुम इन्फ्लुएंसर ही बनोगे बेटा, और इन्फ्लुएंस कोई होगा नहीं, ये पक्की बात है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यही जिंदगी है सीए की। इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दम पर जो है वो हमें चलना है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर में आपको पूरे अकाउंटिंग की, इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री मिलेगी। तो अगर अकाउंटिंग को समझना चाहते हो कि क्यों करना है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वेटेज, मार्क्स वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, यू आर गोइंग टू गेट दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हार्ड कोर थ्योरी में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। और आप लोगों के स्कूल वाले आपको इजी मार्क्स नहीं देते हैं थ्योरी के अंदर, वो पहले आपको एक सिचुएशन देंगे। सिचुएशन के बाद वो आपसे पूछेंगे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहां अप्लाई हो रहा है या वायोलेट हो रहा है। पहले आपको उसे जज करना है, और फिर वो बोलेंगे उसको इलैबोरेट करो। तो हमसे जज ही नहीं हो पाएगा, तो इलैबोरेट क्या करोगे? मतलब अगर आपने गलत फाइंड आउट किया तो उसी गलत की आपने आगे एक्सप्लेनेशन दी, और गए आपके 3 से 4 मार्क्स। आइए जी, जीएपी। जीएपी क्या है? जीएपी ब्रांड है एक क्लोथिंग का, है ना? ये वो वाला गैप नहीं है, ये GAAP है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 1 मार्क में कुछ स्कूल वाले यही पूछ लेते हैं, गिव द फुल फॉर्म ऑफ गैप।
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 4 शब्दों से बना जी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ, अंडरलाइन कर लो, 3 चीजें लिखी हैं, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस that define the accounting parameters and constraints within which accounting operates। क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, लॉन टेनिस देखते हो, हॉकी देखते हो, रग्बी देखते हो, आइस हॉकी देखते हो, वॉट एवर स्पोर्ट यू सी, इफ यू सी, वो एक फील्ड पे एक डेजिग्नेटेड एरिया में खेली जाती है। उस डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर गए तो फाउल हो जाता। उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी अकाउंटिंग के लिए एक बाउंड्री वॉल बना देती है, एक पैरामीटर बना देती है, जिसके बीच में रहकर अकाउंटिंग को ऑपरेट करना। और ये पैरामीटर्स हैं अकाउंटिंग रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस, जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। बेसिकली एक ही वर्ड है इन सब के लिए, वो है रूल। कि रूल क्या है जो फॉलो करना है वाइल डूइंग अकाउंटिंग। These principles are the theory base of accounting, जिसके बेसिस के ऊपर क्या बनती हैं जी? आपके बुक का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका एक ही काम है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जो आपको 2 चीजें बताएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। Stating it differently, they are the guidelines for preparing financial statements। अब एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका काम है सीएस बनाना। सीए बनते हैं पेपर देकर, पेपर भी यही बनाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुना नाम? सीरीज पढ़ी है, मामला लीगल है, सीजन 1 एंड सीजन 2। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, वकील साहब बधित हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, को जिम्मेवारी दी गई है कि आप देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज ऑफर करेंगे, उनका पेपर लेंगे, आर्टिकलशिप प्रोवाइड करेंगे, और जब वो सब कुछ पूरा कर लेते हैं तो उन्हें लाइसेंस नंबर देंगे, उनको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी देंगे कि आप बन चुके हैं CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ICAI का काम है इशू करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड समझते हो? आप भी हो एक स्टैंडर्ड में, 11th standard, to standardize the accounting practices। What do you mean by to standardize? आपका 11वीं स्टैंडर्ड क्यों है जी? एक तो जो क्यों है ना, क्यों, वैसे तो आपकी जेंजी बहुत क्यूरियस है, बट ये क्यों के पीछे भागना छोड़ दिया आपने। हां, पढ़ाई में छोड़ दिया। मम्मी कहे ये करना है, क्यों, वाई, ऐसा क्यों नहीं करना, हाथ जोड़ो, क्यों। हमारे तो दिल में रब बसता है, यारा मैं क्या करूं, ये काम करना है, क्यों। दिन में कितनी बार क्यों होती है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती, छड्डो, क्या करना है क्यों करके। वाई योर क्लास इज नोन एज स्टैंडर्ड। हिंदी भाषा में भी जवाब दिया जा सकता है, आपकी क्लास को 11वीं कक्षा क्यों बोला जाता है? So that to standardize the curriculum, the syllabus that is to be taught to the whole class। वेट पता है, वेइंग मशीन, तराजू देखा है? तराजू, रद्दी बिकती है जिसमें, वेइंग स्केल अंग्रेजों। सब्जी वाला देखा है कभी? आता गली में, खरीदी है? नहीं, मम्मी के साथ खड़े हुए हो,
छांटा कभी टमाटर आलू प्याज? हाँ भाई खाया है तुमने तो बस, है ना। तो दो होते हैं पास से, एक पे बट्टा रखा होता है केड़ा, वो नीचे से उठा लेता है सड़क से, वो वेट होता है किलो का, आधा किलो का, 200 ग्राम का, 2 किलो का, 5 किलो का। वो स्टैंडर्डाइज है, वो लोहे से बना है, लेकिन उसका वेट जो है वो पूरा प्रॉपर 1 केजी है तो 1 केजी है, 2 केजी है तो 2 केजी है। उसी तरीके से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज। आप कहां बैठे हो, टैग कहां है, बिल्डिंग में। बिल्डिंग कहां है, मॉडल टाउन कहां है, लुधियाना कहां है, पंजाब कहां है। इंडिया में कश्मीर में बैठ के अकाउंटिंग करो, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे राजस्थान में करो, चाहे सिक्किम में, रिजल्ट सेम आना चाहिए कि डिफरेंट। वो कब आएगा, when the same set of rules are followed। वो सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो तब होंगे जब सबको पता होंगे, और आपके ऊपर डंडा होगा कि आपको सेम सेट ऑफ रूल्स ही फॉलो करने हैं। ओनली देन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहती है वो कन्वे होगा। जो कन्वे कर रहा है उसे, और जिसके लिए कन्वे किया जा रहा है उसे। किसके लिए कन्वे किया जा रहा है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 1 इंटरनल एंड। The ICAI has issued accounting standards to standardize the accounting practices. Presently, please read it carefully. Accounting standards issued by ICAI are applicable on, नींद से जागो और अंडरलाइन करो। हाँ नहीं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कौन सी होती हैं? What is it, TAC? What is TAC? A corporate entity or a non-corporate entity? What is your school? आप सब बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, आपके बिजनेसेस क्या हैं? किसी की कंपनी है, किसी के बिजनेस के आगे लगता हो प्राइवेट लिमिटेड। अरे आपको अपने धंधे का नाम तो पता होगा, हाँ कि ना? जैसे मेरे धंधे का नाम है तरुण परतवाल, नहीं टैक, तो आपके धंधे का भी तो नाम होगा। तो उस नाम के साथ क्या लग रहा है? लग रहा है किसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड लग रहा है? बोल भाई रौनव। हाँ हाँ, प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट एंटिटी, इन पे आईसीएआई द्वारा इशू किए गए स्टैंडर्ड्स नहीं लगेंगे। इन पे लगेंगे कंपनीज एक्ट 2013 एंड द होम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, यानी अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, इन पे ये कॉर्पोरेट एंटिटीज है कि नॉन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। आइए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल ऑन एंड आर, नेक्स्ट जी, हेडिंग पढ़ के सुनाए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, principles। concepts और principles are one and the same thing। conventions different हैं, assumptions different है। इसी पेज पे मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। accounting concepts and accounting conventions। फिर से पढ़ के सुनाए हेडिंग। पहली लाइन के 5 शब्द, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स, तो बेसिकली रूल है ये, फॉलोड यूनिवर्सली फॉर। चलिए, मैंने तो आपको सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक बताया था, यहां पर आ गया यूनिवर्सली। कृष्णा जी साथ वाली दीदी को बोल दो आगे आ जाए, अगर कंट्रोल नहीं है तो। They are the norms or rules which are followed in accounting। आगे बढ़ के सुनाएं।
एग्जाम्पल पढ़ें। आगे जी। अगला पैराग्राफ भी आप ही पढ़ें जी। आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है कौन सी बुक में? जर्नल के बाद कौन सी बुक बनाई थी? लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? ट्रेडिंग, P&L एंड इन सब को बनाने में जिन रूल्स की हम यूजेज करते हैं उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आइए जी, दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू, पहली कैटेगरी का नाम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अजम्पशन का मतलब, अजम्पशन का मतलब 4 जुलाई को पंजाब में मॉनसून आ गया था, पता ना मॉनसून। फिर क्या अज्यूम किया जाए? गुड, बारिश होगी। यस और नो? जल्दी बोलो। ट्यूशन पे नीचे आ गए तो फिर ऊपर आना पड़ेगा? नहीं, कई बार नीचे से ही चले जाते हो, उसे बंक बोलते हैं। हां के ना? अब ऊपर पढ़ने आ रहे हो तो मैं क्या अज्यूम करूं, क्या करने आ रहे हो? ओ, पढ़ते हो? क्या है ये? बीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा मैं, ये तुम्हारी जुबान है जो चलती रहती है, तो ये करते हो। अजम्पशन का मतलब समझ में आ गया जी? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। 3 अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको ये तीनों अजम्पशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और लॉ कहता है अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो स्टेट कीजिए क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल अजम्पशन अगले पेज पे दे रखी हैं, ये हमने करनी। ये 3 अजम्पशंस हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और बाकी भी हैं अदर प्रिंसिपल्स। वापस आइए जी। दे आर गैप principles, generally accepted accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared। आपको ये सेंटेंस हर बार मिलेगा, बिकॉज हम बेसिकली रूल्स कर रहे हैं जिनसे हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट एनेबल्स द, पढ़ के सुनाएं, बेटर एंड सेम मैनर। मींस कोई पंजाब में बैठकर किसी कंपनी की, किसी पार्टनरशिप फर्म की, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट देख रहा है तो वो उसे उसी तरीके से समझे जो कि कहीं और बंदा बैठा सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख रहा है। वो तभी होगा जब दोनों ने सेम चीज पढ़ी होगी। नेक्स्ट आइटम क्या है जी? जब आपका बिजनेस काफी लंबे समय तक किसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता है, वो बन जाती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, अगर उसे चेंज करने को कानून कहता है तो आपको करना पड़ेगा। अगर उसे चेंज करके आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटर मीनिंग कन्वे करती है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नॉट रिजिड। सिंपल एग्जांपल, डिप्रीसिएशन मालूम है? चैप्टर करना अभी बाकी है। उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, नाम बता रहा हूं। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपकी कंसर्न स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है 5 साल से। लॉ आ गया, लॉ कहता है जी हम मानते ही नहीं आपके स्ट्रेट लाइन मेथड को, यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन चेंज हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड practically speaking is not right. Written down value method is more practical and the law and the government only recognizes written down value method.
So in case you are following SLM, you have to move towards WDV, that is written down value method. So you have changed your accounting convention. पढ़िए. Accounting conventions are the outcome of principles being followed by over a conventions may undergo a with to bring in the next heading please. भगवान ने बनाए हैं कि इंसान ने बनाए हैं? भगवान ने एक ही गलती की है, इंसान बना दिया बस. फिर भगवान को गलती करने की लोड़ ही नहीं पड़ी, हम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं. आइए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर and therefore they are the best possible based on they are recommended for use to ensure and uniform बनाते टाइम भी सेमनेस और समझते टाइम भी सेमनेस. आप स्कूल जाते हैं सिविल ड्रेस में कि यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म का मतलब ताकि सब एक जैसे ही लगे. ठीक, कोई अरमानी, गुच्ची, बैलेंसियागा पहन के आ रहा है, ठीक है, कोई दर्जी से सिले हुए कपड़े पहन के आ रहा है. तो स्कूल में हमें तो बेसिकली यही सिखाया जाता ना, इक्वालिटी. तो वो इक्वालिटी स्कूल तभी प्रमोट कर पाएगा जब सब बच्चे सेम ड्रेस में होंगे. नेक्स्ट प्लीज. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर they are the basis and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle usually depends on how it meets three criteria. देखिए, सुने सुने लगेंगे अगले पेज पे. If they result in information that is useful, objective, are objective if they are not influenced by, feasible if they are can be applied with undue complexity and necessity. जी, accounting information is better understood if it is prepared following uniform set of. It means same accounting principles are followed by in preparing. Accounting information is meaningful and useful for the users of accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following gap. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट. यहां से स्टार्ट होता है जी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है. ये पैराग्राफ आप पढ़ के सुनाएंगे फटाफट. जन गण मन के तरीके से पढ़ें. सेकेंड लाइन, द एंटिटीज. have not been followed and the reasons for not following them. The fundamental accounting assumptions recognized by, underline कर लें, AS1 stands for accounting standard 1. accounting standard 1 किस चीज के बारे में है? Disclosure of accounting policies. पेज नंबर 3.11 पे आए. 10 bottom of the page, pink heading. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IC. पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पढ़ें. कितने हैं चेक करें. उसके नीचे देखिए राइट हैंड साइड 3.11 पेज, बॉटम ऑफ द पेज, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर, टर्न द पेज, लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2000. वापस आए पेज नंबर 3.3. पहली आइटम क्या है जी? 3 शब्दों से बनी है जी. फिर से शब्द सुनाएं. गोइंग का मतलब जाना. कहां? सबने एक ही जगह जाना है. छत पे नहीं, छत के ऊपर. गोइंग का मतलब जाना नहीं जी. गोइंग का मतलब जो चल रही है. कंसर्न का मतलब जी
आपका कंसर्न पढ़ाई के टुवर्ड्स, तो चलो जीरो ही है। कंसर्न का मतलब बिजनेस एंटरप्राइज, दैट इज कंसर्न। गोइंग कंसर्न आगे अजम्पशन। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, लीगल, वैसे तो इलीगल भी, क्या सोच के शुरू करोगे? इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, रीलें डाल रहे हो, क्या सोच के? फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हम भी बनेंगे इन्फ्लुएंसर, हमें भी मिलेंगी ब्रांड डील्स, हम भी कमाएंगे पैसा अपनी वीडियो बना बना कर। कब तक? जब तक इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम तो काफी टाइम से और आगे भी रहेगा। चला गया तो कोई बात नहीं, आप तो पॉपुलर हो गए, आप प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं रहे। हां के ना? कुशा कपिला इन्फ्लुएंसर ही थी, अब सब कुछ है। हां के ना? तो कोई भी काम शुरू करोगे, क्या सोच के शुरू करोगे? 6 महीने कहानी खत्म के चलता रहेगा? सुना नहीं री? यही गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। हम कोई भी धंधा चालू करेंगे, क्या सोच के चालू करेंगे? हम छोड़ो, हमारे बालक, बालकों के बालक, बालकों के बालकों के बालकों के बालकों के बालक इस लेगेसी को आगे चलाते रहेंगे। सोच तो यही है। अब मुद्दा आता है, सोच ये क्यों रखनी है? सोच बड़ी होगी तभी तो धंधा बड़ा होगा। हां के ना? ना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेल्स यू, or going concern assumption is the assumption which enables you to differentiate between an expense and an asset. कमरा ठंडा है कि गर्म है? कारण एसीज एंड फैंस। एसीज एंड फैंस क्या हैं? नेचर। किससे चल रहे हैं? वो फ्री में आती है, एक्सपेंस। आपने जिनसे ये चीज चल रही है उसे खर्चा माना है, और इन चीजों को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो। जानिया जी क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं। फिर मेरे को देखो, अच्छा लग रहा हूं मैं। किताब को मत देखो, और बोल भी अच्छा रहा हूं, और आपके लिए ही बोल रहा हूं। बिजली से चल रही है जी, बिजली को क्या माना है आपने? और जो चल रहा है वो क्या है? क्यों? सुना नहीं? बिजली का बिल भी पे करूंगा, पैसे जाएंगे। चोरी का माल नहीं है, सब खरीदा हुआ है, पैसे गए हैं। पास्ट में चलते हैं, जब शुरू किया था तब ये नहीं था और खरीदा था, और तब चला था, तब भी बिजली का बिल आया था। जब सेंटर ओपन किया था, क्या सोचा था? 2 महीने में साल की फीस लेके भाग जाएंगे। क्या सोचा था? लॉन्ग टर्म। क्यों? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में यह सोचा था कि मेरे धंधे की लाइफ चलती रहेगी। उसी वजह से मैंने इन सब चीजों को एसेट माना था। अगर मैं ये सोच के बैठा हूं मेरा धंधा 1 साल में बंद हो जाएगा, तो मेरे लिए एसेट भी एक्सपेंस है जी, और बिजली का बिल भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, और ये डेस्क भी एक्सपेंस है। व्हाट इज एन एसेट? जिसका फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड से अगले में जाए। व्हाट इज एक्सपेंस? जिसका फायदा अकाउंटिंग पीरियड में ही खत्म हो जाए। अरे अकाउंटिंग पीरियड अगला तब आएगा ना जब आपकी सोच होगी कि आपका धंधा चलता रहेगा। अदरवाइज आप एसेट और खर्चे को सेम ही मानोगे। पढ़ें जी। गोइंग कंसर्न assumption prescribes that transaction should be reported and recorded on the basis that business shall continue for and there is no intention to, or
अब इतनी सी अंग्रेजी आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी अगर 3 नंबर चाहिए। और जब आपको किसी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब ये आता है 1 मार्कर कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या चीज आपको बता रहा है। पढ़िए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन asset that is expenditure that will give benefit for and one whose benefit will be consumed or exhausted within. On the basis of this concept only fixed assets are recorded to the and depreciated in a over there. A machinery is purchased for 1 lakh rupees, 1,10,000. इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, मतलब कबाड़ में बिकेगी कितने की। हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हाउ मच, 1,10,000 की आपने खरीदी, 10 साल चलाओगे, 10 साल के बाद 10,000 रुपए में बेच दोगे, आपको मशीन कितने की पड़ी फॉर 10 ईयर्स, 1 लाख रुपए की। 10 में से 10 गए जी, 1 लाख बचता है। 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे 10,000 आएगा। व्हाट इज 10,000? डेप्रीसिएशन। 10 rupees 1,10,000 will be recorded and reported in the balance sheet at rupees 1,10,000 as an asset. Total cost of the machine, आगे पढ़ के सुनाएं, as an in the year of, because you are assuming that your business will run for the next 10 years. Next क्या लिखा है जी? assumption तो आपको मालूम है, पहले शब्द से आपका लेना देना है ही नहीं। क्या है पहला शब्द? is the meaning of life. Your body is a living example of consistency. क्या है यहां? दिल। बेटा कंसिस्टेंट नहीं रहा ना तो तुम हिल जाओगे। हां कि ना? तुम्हारी बॉडी का एक भी ऑर्गन 24 घंटे कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो दैट इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का लाइफ में होना भी बहुत जरूरी है जी, तभी लाइफ होगी, नहीं तो लाइफ नहीं रहेगी। यहां पर बात हो रही है किस चीज की? कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने फॉलो कर लिया उसे ही फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं होगा 1 साल फॉलो किया, दूसरे साल दूसरे पे जंप मारा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे चल रहे हैं तो उसी पे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा 1 साल स्ट्रेट लाइन, 1 साल रिटर्न डाउन, मजा नहीं आया, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से रिटर्न डाउन। नो। स्टॉक मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, ऐसे ही अंदाजे से बोलो, अंदाजे से उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। उसकी वैल्यूएशन के भी मेथड्स होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर जाकर पढ़ोगे। नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुम तो हंसोगे ही। LIFO, LIFO वर्ड बनाएं। लीफो, FIFO, फीफो, फुल फॉर्म लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। फीफो जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि जब आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो कौन सा मेथड लगाओगे, लीफो के फीफो। सपोज यू हैव अडॉप्टेड लीफो, देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली यूज लीफो। ऐसा नहीं होगा 1 साल लीफो 1 साल फीफो। 5 साल आपने लीफो लगा लिया, अब आपको लग रहा है कि लीफो मेथड हमारे को सही चीज नहीं दे रहा, यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू फीफो। यू कैन, बट जिस साल आप लीफो से फीफो पे जाओगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट होगा, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम लीफो टू
FIFO, and these are the changes that takes place because of this shift. So that is consistency assumption. अगर consistency assumption follow करोगे तभी कंपेयर कर पाओगे अपने बिजनेस के एक साल के रिजल्ट को पिछले साल के साथ. अगर पिछले साल आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेपरेट है, इस साल सेपरेट है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते. आइए जी. According to the consistency assumption accounting practices once. आप भी जागे जनाब, मैं तो हर साल करा रहा हूं, ये 25 साल हो गए मेरे को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कराते को. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई नो दिस शिट लाइक बैक ऑफ माय हैंड. और आपकी शिट हो जाती है इसको करते हुए. अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी assumption accounting practices आगे. This concept helps in understanding of the accounting information and makes it with that of consistency. Concept is important because equally accepted alternative accounting practices exist and eliminates personal bias and helps in showing the results that are. अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं. पढ़ लिया. मैथड्स का जिक्र हो रहा है डेप्रिसिएशन के. हाँ जी. द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में बी चेंज्ड इफ और रिक्वायर्स इट और. नेक्स्ट वन जी. इसका पूरा चैप्टर कर चुके हैं हम, वो पता लगा आता नहीं आपको. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, गिव मी टू. Second one is based on accrual assumption. अब क्या था accrual basis? हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, शायद समझ आ जाए. एक साल का खर्चा और एक साल की कमाई. गुड मॉर्निंग. एक साल का खर्चा और एक साल की कमाई उसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे आपका खर्चा कैश में हुआ है चाहे नहीं हुआ, चाहे आपकी कमाई आपको कैश में रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई. दैट इज एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस कहता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इसी साल में रिकॉर्ड होंगी, irrespective of whether the cash is gone out or has come in. No transaction belonging outside of this period should be recorded in this period. अगर कोई चीज पिछले साल की है तो वो पिछले साल रिकॉर्ड होगी, इस साल रिकॉर्ड नहीं होगी. अगर इस साल की है तो इस साल रिकॉर्ड होगी, अगले साल की है तो अगले साल रिकॉर्ड होगी. प्रीपेड एक्सपेंस इस साल का है कि अगले साल का, उसे इस साल का खर्चा माने कि अगले साल का. एंट्री दे दो प्रीपेड एक्सपेंस की. इसमें एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है? एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस. यहां पर आप एक्सपेंस को बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं, वो अगले साल का है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या पैसे दिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या पैसे दिए? सुना नहीं जी. सैलरी डेबिट हुआ, पैसे तो गए नहीं, फिर भी रिकॉर्ड किया क्योंकि सैलरी किस साल की है? इस साल की. अभी तक पेमेंट नहीं की. खर्चा किस साल का है? इस साल का. अगले साल दोगे ये सैलरी आउटस्टैंडिंग के नहीं दोगे? अगले साल भी. अगले साल ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करोगे कि नहीं करोगे? एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, जनरल एंट्री चाहिए. आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. अगले साल आपने क्या रिकॉर्ड किया? सैलरी टू कैश. क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश? टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, नेम देम. नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, नेचर ऑफ कैश, दोनों चीजें. खर्चा नहीं आया इसमें, बिकॉज खर्चा आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो. उस साल आपने इसे पे नहीं किया था. पे कब किया? अगले साल. पेमेंट पे
पेमेंट से आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, दैट इज एक्रूअल अजम्पशन। करेक्ट प्रॉफिट निकालना कि इनकरेक्ट प्रॉफिट निकालना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। करेक्ट प्रॉफिट सारी जिंदगी का कि एक साल का? एक साल का करेक्ट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब उस पर्टिकुलर साल के सारे रेवेन्यू और सारे एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट, दैट इज एक्रूअल बेसिस। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही निकालोगे तो ही फाइनेंशियल पोजीशन सही आएगी। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटी दो तरीके की होती है, दोनों आती हैं, कैपिटल भी आता है और हाँ जी, कैपिटल का अकाउंट बनाया मैंने, डैश में भी डाला था, प्रॉफिट था उसके अंदर। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है कि कम करता है? आपका नेट प्रॉफिट गलत निकला तो आपकी कैपिटल भी गलत आएगी, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी गलत हो गई और फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत हो गई। आइए जी, आप पढ़ेंगे थर्ड एक्रूअल अजम्पशन प्लीज। A transaction is at the time and not चाहिए जी, इसका एग्जांपल चाहिए मेरे को। मार्च मंथ 20 लाख की सेल, सारी की सारी क्रेडिट सेल, सेल हो रही है, सब बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, सेल हुई मतलब गुड्स गए, बिक गए, आपके पास से गए, उन गुड्स पे ओनरशिप, मालिकाना हक किसका था? अब किसका हो गया? बायर का। सो द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू बायर। ट्रांजैक्शन एंटर हो गई, ट्रांजैक्शन एंटर हो गई, नहीं हुई, पैसे आ गए, एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो गई किस पे? बायर पे, टू पे यू द मनी। जर्नल एंट्री चाहिए, क्रेडिट सेल, सारा माल बेचा राम को, राम डेबिट। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब की? जब 20 लाख रुपया मिला कि जब 20 लाख के गुड्स बेच दिए? वही कह रहे हैं जी, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। क्रेडिट सेल की एंट्री आपको आती है, एम आई राइट? कैश सेल की एंट्री आपको आती है, इज इट ओके? अब क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड क्यों की? पहले तो आए नहीं थे। एक्रूअल बेसिस इज द रूल विच इज अप्लाइड टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन स्पाइट ऑफ मनी नॉट बीइंग रिसीव्ड। नेक्स्ट प्लीज। Thus revenue is, what do you mean by recognize? एक ऐसी चीज है जिसके पीछे आप सब भूखे हो, recognition, whether at the hands of your parents, your peer group, your class, your school, your friend circle, your relatives. That's what you want ना? उसी के भूखे हो ना, हमें कोई recognize करे, हमारी बात हो, हम stand alone दिखें। आप नहीं, हर कोई यही चाहता है, हर किसी की साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड है ये, टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहां पर मिस्टर रेवेन्यू है, वो रिकॉग्नाइज कब होंगे? कब पहचाना जाएगा रेवेन्यू को? जब मेकअप लगा के आएगा। व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू और व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रियलाइज्ड व्हेन or whether similarly expenses are recognized as in which is recognized whether paid or। मार्च महीने की क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड किया जाता है। मार्च महीने में सेल तब हो पाई जब माल बना, माल तब बना जब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन तब हुई जब लेबर लगी और मैनेजर ने उन्हें सुपरवाइज किया। और आपने अभी तक मार्च महीने की सैलरी भी पे नहीं की। दोनों चीजों में ना पैसा आया ना गया, लेकिन दोनों की दोनों चीजें रिकॉर्ड होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जी, सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस, अंडरलाइन कर लीजिए,
as and when transactions relating to it are. Under this concept, revenue is recognized as earned at the time the goods or services are sold or rendered to a customer. That is, legal title is passed to the customer, who in turn has an obligation to pay for them. Similarly, expenses regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed and an obligation to pay for them is assumed. दोनों एग्जाम्पल्स चेक करिए जी, हरी अप. रौनक जी नीचे लिखिए एग्जाम्पल, व्हाइट बोर्ड पे नहीं. पहली ट्रांजैक्शन में क्या खरीदा जा रहा है, कब, पैसे कब देने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होंगी, 31 मार्च. कंप्यूटर 15 अप्रैल को रिकॉर्ड करें कि 1 जैन. कंप्यूटर आ गया, 1 जैन को कंप्यूटर आ गया. कंप्यूटर क्या है, अब उस एसेट पे ओनरशिप राइट किसका है, हमारा. और हमारी एक ऑब्लिगेशन भी है, टू पे द मनी टू द सेलर ऑन 15th of April. सेकेंड ट्रांजैक्शन सेल की है, क्या बिक रहा है, गुड्स. कब, कितने महीने के क्रेडिट पे, पैसे कब मिलेंगे. हाँ जी, 27th of Feb को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो जी. एंट्री चाहिए मैसर्स RSM एंड कंपनी की बुक्स में. गलत जवाब. मैसर्स VS एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मैसर्स VS एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स RSM एंड कंपनी. दोनों ही बिजनेसेस इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ऑन 27th of Feb. लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया मैसर्स VS कंपनी के पास, एंड लीगल ऑब्लिगेशन भी किस पे है, मैसर्स VS कंपनी के पास, टू पे मैसर्स RSM एंड कंपनी. डन हो गया जी. हमने 3 चीजें की हैं, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल अजम्पशन एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन. आइए इसको बंद करो, वेट